नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों ये BSSC CGL 3 का 3 नंबर सेट है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 2 है। अगर आप इसका 2 सेट का नहीं देखे होंगे डिस्कशन, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे देंगे आप देख लीजिएगा। सिर्फ इसमें GK GS का डिस्कशन करते हैं दोस्तों, और बहुत ही कम समय में 17 से 18 मिनट में जो है डिस्कशन कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कर दें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। तो पहला है सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। तो दोस्तों इसमें जो है सी नंबर जो है ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा भारत का भाषा परिवार है। तो ये आपका हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, वाराणसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चीनी विद्वान हेंग सांग ने विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। चीनी यात्री हुएंग सांग ने विजयवाड़ा यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा मतलब आवर्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट जूल होता है ये। और दूसरा है ऑप्शन है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तीसरा है कि 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो फरीद खान ने 1539 में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो आंसर हो जाएगा देखिए आयताकार साला, दीर्घवृत्ताकार गज पृष्ठ, वर्गाकार कुटा। इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार अयस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान 66वां था 2021 में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 किलो वर्ग भार में। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में पहला जो दांडी यात्रा जो चला गया था उसमें कितने व्यक्तियों के साथ जो है चला गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है जो मिट गया है यहाँ पे। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, 78 व्यक्तियों के साथ जो है दांडी यात्रा का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500, यानी कि 500 जनसंख्या पे एक पंच को निर्वाचित करने का सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता है। तो 2021 का डेविस कप फाइनल मैच रूस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है GK GS का दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को
नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 324। अनुच्छेद आर्टिकल 324। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइसी जनजाति। नाइसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों, मेला से पिछला CGL 2 में भी एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था कि पुष्कर मेला जो है जो संसार का सबसे बड़ा पशु मेला प्लस ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये पुष्कर मेला के बारे में पूछा गया था। तो इस बार भी आपको जो है हो सकता है कि पूछे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी नंबर, यानी कि केवल एक नंबर जो है सही है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिमोना बाइल्स है जो एथलीट ऑफ द ईयर्स है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसे में नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल इतना % का उपयोग कर सकता है। तो इसका जो है नियम जो बना था वो 1960 में बना था और 20% सिंधु नदी का जल भारत जो है यूज कर सकता है। तो यानी आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो इसका देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के जी के उसके महत्व को बढ़ाता है, सही है। भारतीय पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है ये भी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ था। अगला देख लेते हैं, यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना, ये भी सही है, यानी कि सी नंबर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नियमावली समिति जीवी मालवंकर। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति BR अम्बेडकर, सही है। अगला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ आपको ये ऑप्शन 1 नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो गलत है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋण की राशि को क्रेडिट की शर्तों का घटक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र जो है वो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा में जो है 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे इसको देखते हैं, देखिए पहला है कि भाग 9 में पंचायत को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भाग 9 पंचायती संविधान संशोधन, ये क्या है, गलत है, यानी कि यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है
43 का यानी कि रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ये सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि चारों आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, ये कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु कुपिकाएँ। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो इसे समान वर्गों से कैसे संचरित होता है, तो समान वर्गों से। सीवर पाइप बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवर पाइप बने होते हैं कास्ट आयरन का। सीवर पाइप जो बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयाम। उदासीकरण और अवदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है उसे यानी कि आंसर हो जाएगा लवण एवं अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनाइड्स, फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिर्च। अगला है ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सहजीवी कहलाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगला क्वेश्चन है एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तो अब निर्मित दर्पण है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। अगला क्वेश्चन है गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है पैक्सिनिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पोर्सिलेन एक ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो है विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला है बड़ी आंत्र अवशोषित करती है, तो बड़ी आंत अवशोषित करती है, जल को अवशोषित करती है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण यानी कि लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होता है, सभी लोग जानते होंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है जब हम समुद्र तल से पर्वत की शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो दाब जो है किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो कम होता है। दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो दाब कम परिवर्तित होता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्ध्वन मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा इसका प्लेन एरिया में मिलता है स्थान। अगला क्वेश्चन है स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, तो इसका आंसर आपका 79 का हो जाएगा, सी नंबर, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि दूरी एक
दूरी एक सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग आ गया, तो जीके जीएस देखते हैं। हाँ, नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर क्या है? तो 86 नंबर है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नीलगिरी तहर बकरी है। हितोपदेश 135 नंबर क्वेश्चन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित नारायण, पंडित नारायण जो है हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श अर्धशीर कार्टसी जी। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस जेड कासिम। भारत के राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, झारखंड में है जो सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में से एक फ्रेंच एक भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुदुचेरी। उस भारतीय का नाम बताएं जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में जो है पश्चिम बंगाल है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो वो लोग थे उसमें ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी, जनजातीय, ये सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी, बी नंबर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, डी नंबर, ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। उत्तर रामचरित्र निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न योगों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि दोनों कौन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है? तो इसमें आंसर देखिए जापान, येन सही है, जापान का मुद्रा येन है। हाँ, उसके बाद में जो है चीन का मुद्रा युआन है, इजराइल का मुद्रा डॉलर है। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है? तो इजराइल का मुद्रा डॉलर, यानी कि इसमें जो है केवल यानी 4 नंबर सुमेलित नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा ब्राज़ील का मुद्रा, यानी कि हो जाएगा केवल बी, आपका 4 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को चुनें। नहीं, हमको जीके जीएस, तो जीके जीएस में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिस्मिल्लाह खान आप सभी को पता होगा कि वे शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर कि जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो जम्मू और कश्मीर की पहला मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती बनी हुई थी।
दोस्तों ये था आज का सेट नंबर 3 और इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सेट बना लिए होंगे तब जा कर के जो है इसको देख लीजिएगा अच्छा से, और देखने के बाद और दोनों सेट का जो है इस 1 नंबर और 2 नंबर का हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो देख लीजिएगा उसको बढ़िया से। और चलिए दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।